हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं अमाइनो एसिड के, तो यानी कि 4 मार्क्स तो पक्के हो रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम बिल्कुल भी वीडियो में कुछ भी मिस आउट ना करो, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, ताकि 4 मार्क्स तो तुम्हारे 100% पक्के हो ही जाएं। क्योंकि नॉर्मली बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है अमाइनो एसिड्स में, ज्विटराइन के बारे में, अमाइनो एसिड के नाम याद करने में, अमाइनो एसिड के फंक्शन याद करने में। तो वो सब आज कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे, ताकि तुम्हें सब कुछ 100% याद रहे। इसीलिए मैंने प्रोटीन्स की वीडियो अलग से बना रही हूँ मैं। तो आज अमाइनो एसिड्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे प्रोटीन्स। Amino acids. What are amino acids? Amino acids are monomeric unit of protein. यानी कि प्रोटीन का मोनोमर जो है that is your amino acid, right? अगर आप केमिकल एनालिसिस में देखोगे तो केमिकल एनालिसिस में they are found in the filtrate portion. ठीक है, फिल्ट्रेट पोर्शन क्या होता है, जिसको हम एसिड सॉल्युबल पोर्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर आपकी सारी छोटी छोटी मॉलिक्यूलर वेट जिनका बहुत कम होता है वो वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हम बोलते हैं अमाइनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। नाउ व्हाट इज़ मीथेन? ये जो बना हुआ है दैट इज़ मीथेन। मीथेन इज CH4। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ रिप्लेस कर दी है। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, मीथेन के हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं हम, और अमाइनो एसिड जो है हमारा बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हमने रिप्लेस किया अमाइनो एसिड के लिए हाइड्रोजन मीथेन से, और यहाँ पर हमने डाल दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दूसरी साइड हमने जो रिप्लेस किया हाइड्रोजन, उसके साथ हमने डाल दिया यहाँ पर अमाइनो ग्रुप, और तीसरी साइड पर हमने क्या किया, वेरिएबल ग्रुप डाल दिया, जिसको हम R ग्रुप भी बोल देते हैं। यानी कि ये चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो R ग्रुप जैसे जैसे आपका चेंज होता है वैसे वैसे आपका अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। एक हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही रहता है। तो अगर आप देखोगे तो एक अमाइनो एसिड में एक कार्बन के आसपास क्या क्या लगा हुआ है, देयर इज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयर इज़ अ अमाइनो ग्रुप, देयर इज़ अ हाइड्रोजन एंड देयर इज़ अ वेरिएबल R ग्रुप। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपके पास एक कार्बन के आसपास लगी हुई हैं, और इस कार्बन को हम बोलते हैं C अल्फा कार्बन। ठीक है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट कार्बन जिसके साथ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो हम इसको बोलते हैं C अल्फा कार्बन। इसीलिए सारे अमाइनो एसिड्स को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, understood? I hope there is no problem. So every amino acid will have one carboxylic group, one amino group, one hydrogen, and R group में कुछ भी हो सकता है, different types के R groups होते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, amino acids are substituted methanes where hydrogens are replaced. हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया मीथेन से by an amino group, a carboxylic group and a variable R group. ठीक है जी, नाउ दीज डिटर्मिन, ये जो अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और वेरिएबल आर ग्रुप है, ये डिटर्मिन करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइनो एसिड की क्या होंगी। ठीक है, कैसी वो प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, फिजिकली वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और केमिकली भी वो कैसे रिएक्ट या इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ये मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, अल्फा अमाइनो एसिड, एज बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू द सेम अल्फा कार्बन। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देयर आर स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स विच अकर इन प्रोटीन। यानी कि ये 20 अमाइनो एसिड आपका सारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा भी और अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ यही 20 अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको और कोई अमाइनो एसिड नहीं चाहिए। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, उनके नाम वगैरह भी हम सब याद करेंगे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर हम अभी नॉर्मल एक हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कि क्या वो असेंशियल है या नॉन असेंशियल है। ठीक है, वन इज़ कि आपका अमाइनो एसिड इज़ असेंशियल, सेकेंड इज़ योर अमाइनो एसिड इज़ नॉन असेंशियल। ठीक है, असेंशियल अमाइनो एसिड का क्या मतलब है? असेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
तो वो अमाइनो एसिड्स जो आपको डाइट में लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दे आर नीडेड टू बी टेकन इन द डाइट, दे आर नोन एज असेंशियल अमाइनो एसिड्स. वाई आर दे आर नीडेड टू बी टेकन इन द डाइट? क्योंकि ये आपकी बॉडी जो है वो ये सिंथेसाइज नहीं कर पाती है. तो आपकी बॉडी क्योंकि वो बना नहीं पा रही है, इसलिए आपको ये डाइट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज ये इतना ज़रूरी है इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, असेंशियल अमाइनो एसिड्स. व्हाट आर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड? वो अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर रही है. बिकॉज वो सिंथेसाइज कर रही है तो आपको बाहर से आप लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपकी बॉडी, उसकी अगर कमी होगी भी आपकी बॉडी में तो कमी पूरी कर देगी खुद से सिंथेसाइज करके वो बोले अमाइनो एसिड. ठीक है. एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर कितने असेंशियल अमाइनो एसिड हैं, नाम क्या है उन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के. ठीक है. नाउ इसमें सबसे पहली बात हमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स याद करने हैं. उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, व्हाट आर सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो नॉर्मली जो भी इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट्स में देयर आर 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है. अब इन्फेंट्स क्या होते हैं? इन्फेंट्स आर न्यूबॉर्न बेबीज. ठीक है. अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में देयर आर 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स and there are 2 semi-essential amino acids. ठीक है. 8 हो गए एसेंशियल, 2 हो गए सेमी एसेंशियल. सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है? सेमी एसेंशियल वो हैं जो बहुत स्लोली सिंथेसाइज हो रहे हैं. एडल्ट में हो तो रहे हैं पर वो अगर आपकी बॉडी में कमी होगी ना उस अमाइनो एसिड की तो वो बॉडी कंप्लीटली पूरी नहीं कर पाएगी उसकी कमी. तो आपको बाहर से लेने भी पड़ेंगे, लेकिन आपकी बॉडी सिंथेसाइज भी कर ली है, तो इसलिए सेमी एसेंशियल. सेमी का मतलब हाफ होता है ना. तो एसेंशियल है भी पर नहीं भी है. लेकिन ये 10 के 10 जो हैं ये सारे असेंशियल होते हैं किसमें? इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न्स में. तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड. ठीक है. तो अगर अडल्ट इन्फेंट कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब अडल्ट के बारे में ही बात हो रही है. ठीक है. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी एसेंशियल तो चलो होंगे ही अडल्ट में. लेकिन अगर असेंशियल नॉन असेंशियल वैसे भी पूछा जाता है तो आपसे अडल्ट के बारे में ही बात करी जा रही है, इन्फेंट के बारे में बात नहीं करी जा रही है. इन्फेंट का वो अलग से स्पेसिफाई करेंगे कि अच्छा इन्फेंट में बताओ कौन सा असेंशियल अमाइनो एसिड होता है. ठीक है. अच्छा एग्जाम्पल क्या है इनका? वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन. ये सब अलग अलग अमाइनो एसिड्स के नाम हैं. ठीक है. आई नो तुम्हें एकदम से धक्का लग रहा है कि ये क्या आ गया है एकदम से इतना सारा. कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, तुम धीरे धीरे करके याद करोगे तुम्हें हो जाएगा याद. इसके अलावा मैंने एक निमोनिक भी बना रखा है इसको याद करने का ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. सो इट इज़ VIP हॉल में TT. ठीक है. इसमें से हिस्टिडीन और जो तुम्हारा आर्जिनिन है दे आर सेमी एसेंशियल इन अडल्ट्स. ठीक है. हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड इन अडल्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर ये याद है तुम्हें. ठीक है. अच्छा V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फिनाइलएलेनिन, H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, L से ल्यूसिन, M से मिथ्योनिन, T से थ्रियोनिन और T से ही ट्रिप्टोफैन. ठीक है. अच्छा अब नॉन असेंशियल के एग्जाम्पल मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, है ना. तो नॉन असेंशियल के एग्जाम्पल क्या है? इनके अलावा जो भी बचे हुए हैं रेस्ट ऑफ द 10 अमाइनो एसिड्स, जैसे कि टायरोसिन होता है और भी बहुत सारे होते हैं, ग्लाइसिन होता है ना. तो वो सारे जो है नॉन असेंशियल में आ जाते हैं. उनके एग्जाम्पल्स भी अभी हम नीचे पढ़ेंगे. बेस्ड ऑन डिफरेंट R ग्रुप्स भी हमने अमाइनो एसिड को बांट रखा है तो उसमें हम उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे. तो बाकी जो भी बचे हुए हैं वो नॉन असेंशियल होते हैं. नॉर्मली ये कोई तुमसे नहीं पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन असेंशियल. क्वेश्चन यही होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड. तो असेंशियल अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हें नॉन असेंशियल वैसे ही पता चल जाएंगे कौन से. ठीक है. तो बस असेंशियली याद कर लो, बहुत बढ़िया है. VIP हॉल में TT याद रख लेना, तुम्हें याद रहेगा. अब ये TT ध्यान रखना कि थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन नहीं है. ठीक है. इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी. चलो आगे बढ़ें. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द R ग्रुप. यानी
आर ग्रुप का क्या नेचर है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो बेसिक है, क्या उसमें एरोमेटिक ग्रुप है, क्या उसमें कोई साइक्लिक रिंग है, क्या उसमें सल्फर लगा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स भी आपको मिलेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में क्या है कि ये जैसे हमने क्या बोला था, कोई भी अमाइनो एसिड होगा तो उसमें ऐसे करके कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा और नीचे हमारे पास R ग्रुप होगा, ऐसे ही था। तो न्यूट्रल में क्या है आपके पास, बिकॉज दिस इज़ एन एसिडिक ग्रुप, दिस इज़ अ बेसिक ग्रुप। अगर आप उसमें जाओगे, चार्जेस में जाओगे, तो ये नेगेटिव चार्ज देता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल का क्या मतलब है कि एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, एक तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, ताकि क्या है तुम्हारा एसिड बेसिसिटी पूरा मेंटेन रहे, ताकि न्यूट्रल रहे अमाइनो एसिड। तो आर ग्रुप में कोई भी अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। एक जो तुम्हारे पास यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बस यही प्रेजेंट है, ठीक है। आर ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। इसका अगर निमोनिक याद करना है तो गैविल होता है, ठीक है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है जी। ग्लाइसिन और एलेनिन का स्ट्रक्चर आपको याद करना है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर NCERT में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। ग्लाइसिन को हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आर ग्रुप जो है इसमें दैट इज़ हाइड्रोजन। जब आपका हाइड्रोजन आर ग्रुप है, यानी कि आपने सब्सटीट्यूट ही नहीं किया ना ये वाला मीथेन से, तो इसलिए सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन विच इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सेकेंड इज एलेनिन। एलेनिन में भी यही है, कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। आर ग्रुप क्या है अब हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है, CH3। याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर ग्रुप फॉर एलेनिन, और आंसर में ऑप्शन में मतलब दे रखा होगा A हाइड्रोजन, B हाइड्रोक्सी मिथाइल, C मिथाइल एंड D नन ऑफ द अबव। तो यू हैव टू रिमेंबर कि क्या आंसर होगा इसका। तो मिथाइल ग्रुप है ये भी याद रखना है, CH3 है ये भी याद रखना है, ठीक है। बिकॉज बायोमोलिक्यूल इज पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए ग्रुप का, ठीक है। तो एलेनिन में आर ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप विच इज़ CH3। ग्लाइसिन में क्या होता है आर ग्रुप, हाइड्रोजन विच इज़ H, ठीक है जी। नेक्स्ट वी कम टू एसिडिक ग्रुप। एसिडिक अमाइनो एसिड्स में क्या हो जाता है, आर ग्रुप में तुम्हें एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। इसके तुम्हें स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं, नॉर्मली क्या होता है ये ऐसे होगा, COH NH2, दिस इज़ योर H, और आर ग्रुप में लेट्स से दिस इज CH2, देन CH2 एंड देन COOH। तो एक और COH हो गया। आर ग्रुप में तुम्हारे पास एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एंड बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक, तो अमाइनो एसिड के पास दो एसिडिक ग्रुप हो गए, तो इसलिए वो एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया। एग्जाम्पल इज ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को हम ग्लूटामेट भी बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड को हम एस्पार्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक अमाइनो एसिड। नाउ एसिडिक वाला जान के तुम्हें तो पता चल गया होगा, बेसिक वाले में क्या है, बेसिक वाले में एडिशनल अमाइनो ग्रुप है आर ग्रुप के अंदर। एग्जाम्पल इज लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इन दी आर ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सीरीन एंड थ्रियोनिन। सीरीन में इफ यू विल सी हियर, दिस इज द आर ग्रुप, आर ग्रुप इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, मिथाइल ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, सो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको। तो हमने क्या बोला है अभी तक, ग्लाइसिन में आर ग्रुप क्या होता है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमाइनो एसिड। ये तीनों आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं, ग्लाइसिन का, एलेनिन का और सेरीन का, ठीक है। वाई, बिकॉज all three of these are present in the NCERT। तो अगर आपका CBSE का भी एग्ज़ाम होगा, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होगा, उसमें भी बनाने को आ सकता है ये, और नीट के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसिन में आर ग्रुप क्या है,
हाइड्रोजन। एलेनिन में आर ग्रुप क्या है? मिथाइल। और सीरीन में आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में क्या है? यू विल हैव आर ग्रुप विच इज साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रेट साइड चेन, यानी कि कुछ ऐसे करके आपका आर ग्रुप होगा। दिस इज योर आर ग्रुप विद अ स्ट्रेट साइड चेन, और उसके साथ फिर कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर, लेट्स से NH2 COOH एंड योर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे CH2 भी हो सकता है बीच में, ऐसे करके बना हुआ है। और नॉर्मली आपका ये जो रिंग होती है यहाँ पर भी बीच बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। दैट इज योर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल इज फिनाइनएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें से ट्रिप्टोफैन इज ऑल्सो असेंशियल अमाइनो एसिड, phenylalanine is also essential amino acid, tyrosin is not an essential amino acid. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग मतलब आर ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल इज सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिस्टाइन? सिस्टाइन में क्या होता है? लेट्स से दिस इज योर 1 सिस्टीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा आर ग्रुप है और उसके बाद सल्फर लगा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज योर अनदर सिस्टीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे बीच में आर ग्रुप लगा लेते हैं। इनके बीच में सल्फर का बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। तो जब ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऐसे करके, सो दिस इज 1 सिस्टीन, दिस इज अनदर सिस्टीन, एंड ये पूरा मिला के इज सिस्टाइन। ठीक है, यही आर ग्रुप के साथ आपका सल्फर लगा हुआ था तो आपका सिस्टीन हो गया, ये आर ग्रुप के साथ आपका सल्फर लगा हुआ है तो ये सिस्टीन हो गया। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, दैट इज सिस्टाइन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में क्या है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग ऑफ द आर ग्रुप। एग्जाम्पल इज प्रोलीन एंड हिस्टेडीन। तो एरोमेटिक में कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं था रिंग में। ठीक है, रिंग जो थी वो कार्बन की ही बनी हुई थी। इंडोल रिंग हो सकती है, बेंजीन रिंग हो सकती है, बेंजाइल रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिनाइल रिंग हो सकती है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? देयर विल बी नाइट्रोजन इन द साइकिल। ठीक है, ऐसे करके हो सकती है। दिस इज हाउ heterocyclic amino acid is. चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। NCERT ही अगर कोई सिर्फ कवर करना चाहता है अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। व्हाट इज ज्विटर आयन? ठीक है, ज्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड। जर्मन या ग्रीक में इट मीन्स हाइब्रिड। ऑल्सो हम इसको डाईपोलर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ज्विटर मतलब कि दो चीज़ें एक साथ हैं। ठीक है, तो होता क्या है? बोथ द ग्रुप्स आर इन आयनाइज्ड फॉर्म, तब हम उसको बोलते हैं इट्स अ ज्विटर आयन। यानी कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं एक ही कंपाउंड में, देन इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स से न्यूट्रल पीएच है। ठीक है, अगर न्यूट्रल पीएच में हम इसमें आर ग्रुप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम एक अमाइनो एसिड ले रहे हैं बस। उसमें आपके पास COOH ग्रुप भी है, आपके पास COOH भी था, NH2 भी था। ठीक है, अमाइनो भी था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी था। जैसे ही आपने इसको एक pH 7 वाले सोल्यूशन में डाला, लिक्विड में डाला, ठीक है, तो अब एक्वस सोल्यूशन में डाला लेट्स से, ठीक है, pH 7 था उसका, न्यूट्रल सोल्यूशन था, तो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। जब चार्ज होगा तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन लूज करेगा, और NH2 जो होता है वो हाइड्रोजन गेन करता है। तो COOH पर नेगेटिव चार्ज आता है, NH2 जो है वो NH3 बन जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो नाउ दिस कंपाउंड दिस हैज़ बोथ द चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
तो यही हमने बोला था कि ज्विटर आयन की प्रॉपर्टी है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा, बिकॉज दोनों चार्ज प्रेजेंट है, देयरफॉर दिस इज योर ज्विटर आयन। ये बीच वाला, बिकॉज इट हैज़ बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज इसका क्या होगा, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट चार्ज इज ज़ीरो। ठीक है, अब यही अगर तुमने डाल दिया पीएच, एसिडिक पीएच में, ठीक है, एसिडिक पीएच में क्या हुआ, ये तो अपना चार्ज लूज़ नहीं करेगा क्योंकि पहले ही बहुत सारे हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट हैं तुम्हारे सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन जो है वो लूज़ होगा ही नहीं यहाँ से। ठीक है, ये ज़रूर एक हाइड्रोजन गेन कर लेगा, तो देयरफॉर दिस विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज इसका क्या हो गया, +1 हो गया, एंड दिस इज़ अ कैटायन, बिकॉज कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम pH मोर देन 7 यानी कि बेसिक सोल्यूशन में डालते हो, दिस वाज एसिडिक, दिस इज बेसिक। बेसिक में क्या होगा, आपके पास यहाँ से तो एक और हाइड्रोजन गेन नहीं होगा क्योंकि पहले ही सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा OH माइनस है, हाइड्रोजन नहीं है बहुत सारे। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन लूज हो जाएगा क्योंकि OH माइनस है, H नहीं है, तो वाटर बनाने के लिए तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो -1 इज द नेट चार्ज ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस इज एन एनायन। तो कभी भी अगर नॉर्मल पीएच पर होगा आपका कोई भी अमाइनो एसिड, तो इट विल हैव बोथ द चार्जेस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज ज्विटर आयन, इट इज ऑलवेज इन एन आयनिक स्टेट। अच्छा, अगर आपका जो अमाइनो एसिड है वो कभी भी किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इट विल ऑलवेज बी आयनाइज्ड। किसी भी टाइप के सोल्यूशन में हो, हमेशा इट विल बी चार्ज्ड। ठीक है, आयनाइज्ड होगा, इट विल बी चार्ज। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या लिखा है नीचे, अमाइनो एसिड्स हैव 2 आयनाइजेबल ग्रुप्स NH2 and COOH, and these groups exist in charged or ionized form depending upon the pH of the solution. In solution of different pH, structure of amino acid changes. ठीक है, बेस्ड ऑन कि कौन सा चार्ज इन पर प्रेजेंट है, लेकिन एन अमाइनो एसिड कैन नेवर बी नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अमाइनो एसिड कभी चार्ज नहीं है या आयनाइज नहीं है जब वो किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी चार्ज, ये ध्यान रखना है, और ऑलवेज बी आयनाइज्ड। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे मेन फंक्शन, देयर आर 20 स्टैंडर्ड जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, उनका फंक्शन तो क्या होता है कि वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज दे आर प्रिकर्सर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। प्रिकर्सर का क्या मतलब होता है, लेट्स से A से B बन रहा है, फिर B से C बन रहा है, और C से D तुम्हारा रिजल्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो A B C जो है वो प्रिकर्सर हुए D के, यानी कि वो D से पहले आ रहे थे, कुछ कंपाउंड्स जो कि D से पहले बन रहे थे, इसको बनाने में हेल्प की है उन्होंने, तो दीज आर प्रिकर्सर्स ऑफ D। ठीक है, नाउ विच वन इज प्रिकर्सर ऑफ व्हाट, ये देख लेते हैं हम। टायरोसिन जो है वो T3 एंड T4 हॉर्मोन्स होते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स जिनको हम बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। उनमें ये होता क्या है एक्चुअल में, ट्राईआइडोथायरोनिन टेट्राआइडोथायरोनिन में आपका टायरोसिन और आयोडीन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यही होता है बस। तो टायरोसिन जो है वो आपके थायराइड हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करेगा। ट्रिप्टोफैन जो है वो मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करता है। मेलाटोनिन इज व्हाट, मेलाटोनिन इज योर हार्मोन। ठीक है, स्लीप हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो, तो इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन। इट इज़ ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन खुशियाँ देता है आपको, जब भी आप खुश होगे तो आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। और ऑक्सिन विच इज़ अ प्लांट हार्मोन, जिसको हम इंडोल 3 एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, IAA, उसको बनाने में भी प्रिकर्सर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। ग्लाइसिन इज़ अ प्रिकर्सर फॉर हीम मॉलिक्यूल। हीम जो होता है वो आपके RBCs में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, राइट। और हिस्टडीन जो होता है वो हिस्टामीन बनाने में हेल्प करता है। हिस्टामीन इज़ अ सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करता है आपकी बॉडी में। बस इतना सा ही था। वेरी थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बता ही चुकी हूँ मैं कि हम केमिकल एनालिसिस,
कार्बोहाइड्रेट्स पूरा, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड सब कवर कर चुके हैं, और हम एंजाइम्स भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक डिट, मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोटीन्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये भी पूरा कवर हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में लिपिड्स कर लेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड द चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।